चला ना, ये लीजिए आपके 6,000 रुपए। नहीं चाहिए हमें। अरे मेरा बेटा दिन रात काम करता है, क्या देते हो आप उसे? ये पागल समझ रखा है हमें क्या? हाँ, ये पागल होगा, ये ना समझ है। मैं ना समझ नहीं हूँ, दुनिया देखी है मैंने। नहीं करनी आपकी नौकरी। क्या हाल कर रखा है मेरे बच्चे का। अरे ना टाइम ना सुबह का देखते हो ना रात का देखते हो। दे उसको काम पे लगा रखा है। माँ रहने दो ना, मत बोलो ना साहब को। अरे तू चुप करना, तू सीधा है, तुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन मैं सीधी नहीं हूँ साहब, मैंने दुनिया देखी है, मुझे सब पता है। मेरे बेटे को यहाँ काम नहीं करना है और नहीं चाहिए आपके 6,000 रुपए। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? और क्या करूंगा मैं 6,000 रुपए का? साहब वो कुछ नहीं, हम यहाँ पे दिन रात काम करते हैं ना, समय पे खाना नहीं खा पाते हैं, घर जाके नींद हमारी पूरी नहीं होती है, तो बस माँ थोड़ा भावुक हो गई है। माँ रहने दीजिए ना, काहे बोल रही है ऐसे? अरे तू चुप करना, मैं बोल रही हूँ ना। तुझे तो बातों में पागल बना देते हैं ये। और साहब आप बिल्कुल बेशर्म हो गए हो कि आपको शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझसे पूछ रहे हो कि इन 6,000 रुपए का हम क्या करें? हाँ, हमसे पूछो ना कि हम क्या करें 6,000 रुपए का। आप एक बात बताओ, मेरे बेटे के काम में कोई कमी है क्या? वो काम करता है ना अच्छे से? पूछो इन मैडम से, काम करता है अच्छे से नहीं करता है? अब क्या देते हो आप इसको? अरे 2,000 रुपए तो हम किराया दे देते हैं कमरे का, और 2-3 हजार रुपए हम खा लेते हैं माँ बेटा। तो ये बताओ हमें बचेगा क्या? और अगर इंसान को कुछ बचेगा नहीं तो वो काम क्यों करेगा? ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे कहने से मैंने तुम्हारे लड़के को यहाँ पे रखा था, और तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा लड़का घर पे रहता है, उसके पास कुछ काम नहीं है, प्लीज उसे रख लो। उसके बाद मैंने इसे रखा था, और आज तुम मेरे सामने आके इस तरीके से बात कर रही हो। देखो साहब, मैं मानती हूँ कि मैं ही आपके पास आई थी कि मेरे बेटा घर पे रहता है, उसे काम पे रख लो। लेकिन काम पे रखने का ये मतलब थोड़ी ना है कि आप उसे उसका हक बनता है वो भी नहीं दोगे। आप खुद सोचो ना, 6,000 रुपए में होता क्या है? आप लोग तो एक दिन में उड़ा देते होंगे 6,000 रुपए। और मैं उसके लिए आपके एहसानमंद हूँ कि आपने मेरे बेटे को नौकरी पे रखा। लेकिन साहब अब बस बहुत हो गया। अब मैं अपने बेटे को यहाँ काम पे नहीं रहने दूंगी। मैं इसे लेके जा रही हूँ, नहीं करनी है हमें आपकी नौकरी बस। सर आपने देखा ये किस तरीके से बात कर रही हैं आपसे? इनमें तो बात करने की तमीज नहीं है। आप शायद भूल रही हो कि इस कंपनी के बॉस हैं। आपका कोई हक नहीं बनता इनसे इस तरीके से बात करने का। और सर आप भी क्या इन छोटे लोगों के मुंह लग रहे हैं? इन दोनों को भगाइए ना यहाँ से। 1 मिनट, क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्या हुआ है? साहब देखिए ना, हम यहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी यहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन हम यहाँ पे 12-12 घंटे काम करते हैं। और मैडम ने तो हमको पहले बोला था कि यहाँ पे ना तुम्हारी तनख्वाह 15,000 रुपये होगी। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन मैडम ने कुछ दिन के बाद बोला कि अभी ना कंपनी का नुकसान हो रखा है, अभी ना तुम्हारी जो तनख्वाह हम 6,000 रुपये देंगे, और जैसी कंपनी का थोड़ा बहुत मुनाफा होगा ना तो हम तुमको 15-15 हज़ार रुपये देंगे। अब साहब हमको तो काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तो हमने मैडम को बोल दिया ठीक है। लेकिन साहब 1-2 महीना करते करते आज 7-8 महीना हो गया। हमने तो माँ को बताया भी नहीं था, लेकिन बस कुछ समय पहले ही माँ को पता चल गया। तो माँ ने बोला कि कंपनी वाले हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने साहब माँ को कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे आने के लिए। देखिए आप हमें नौकरी से मत निकालिएगा, मुझसे गलती होगी साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं झूठ किस लिए बोल रहा है। सैलरी इसको पूरी मिलती है। और सर रही बात सैलरी की, तो आप एक बार ना इसकी हालत देखिए, इसकी आंखें देखिए सर, दांत शकल कितने हो रहे हैं, ऊपर से इसका शरीर देखिए। मुझे लगता है ये नशे वशे करता है और उसी में पैसे उड़ा देता है अपने। और यहाँ पर 6,000 रुपए हमें दिखा रहा है, आधे पैसे इसने उड़ा दिए और अपनी माँ को भी झूठ बोला, और यहाँ पर आके हमसे भी झूठ बोल रहा है। इन दोनों की बातों में मत आइए सर, मैं तो कहती हूँ इन दोनों झूठे लोगों को ना नौकरी से निकाल दीजिए। ऐसे लोगों की ना हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से तुम दोनों। ओ मैडम जी, ऐसे झूठ मत बोलिए मेरे बेटे के बारे में। क्या बोल रही हो? मेरा बेटा नशे पत्ते करता है, दिन रात उसे काम पे लगाए रखती हो। देखो सोने के बिना उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए, खाना नहीं खाता वो टाइम से। बात कर रही हो नशे करता है? साहब ये मैडम जी झूठ बोल रही हैं। मेरा बेटा कोई पैसे इधर उधर नहीं खर्चता, सारा एक एक पैसा लाके मेरे पास देता है। मेरे बेटे के बारे में मैं गलत शब्द एक नहीं सुनूंगी अब मुंह से। अच्छा तो क्या कहना चाहती हो आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हूँ, सर के लिए बहुत लॉयल हूँ। मैं धोखा नहीं दे सकती सर को। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, और तुम लोग गरीब लोग ना होते ही चोर हो। सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों इन दोनों की बातें सुन रहे हैं? आप हटाइए ना इन लोगों को नौकरी से। मैडम काहे इतना झूठ बोल रही हैं आप? हर इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करती है और अच्छी खासी तनख्वाह भी है आपकी, और आप कोई लायल वायल नहीं है अपनी कंपनी के साथ। साहब हम आपको बताते हैं, मैडम ना बहुत बड़ा फ्रॉड कर रही है आपकी कंपनी में। हमारे साथ ना और भी बहुत सारे मजदूर हैं जिनको हम आधा आधा तनख्वाह देती है मैडम। मैडम ने सबको ये बोला हुआ कि अभी कंपनी का ना अभी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, जब मुनाफा होगा तब सबकी तनख्वाह बढ़ा देंगी। अरे हम मजदूर हैं, हम गरीब लोग हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमसे दिन रात काम करवाते रहेंगी। अरे हम लोग मेहनत करते हैं खाना खाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। और साहब जब हमको समय पे हमारा पूरा पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा हमारे यहाँ पर काम करने का? कितनी सैलरी है हनी इनकी? सर ये झूठ बोल रहा है, और जो इसकी सैलरी है ना सर, मैं इसको टाइम से देती हूँ। पता नहीं यहाँ पर आके ये दोनों ड्रामा क्यों कर रहे हैं। हाँ सर मैं अब समझ गई, ये यहाँ पर ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि आप इसको दोबारा सैलरी दे दो। डबल सैलरी खाना चाहते हैं ये लोग। वही मैं पूछ रहा हूँ, कितनी सैलरी है इनकी?
सर बोला तो आपसे, जो इसकी सैलरी है वो दे दी मैंने इसको। ड्रामा कर रहा है यहाँ पर आके, इसकी बात सुनी क्यों रहे हो आप? कितनी सैलरी है तुम्हारी? साहब सर बोला तो आपसे, जो इसकी सैलरी है वो दे दी मैंने इसको, और इसकी सैलरी सर 15,000 रुपए पूरे पैसे दे दिए इसको मैंने। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है यहाँ पर आके। 1 मिनट रुको तुम, सबसे पहले बोलने दो। क्यों भाई 15,000 रुपए का तुम्हारी सैलरी है, तुम 6,000 रुपए की बता रहे हो? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें हमारी तनख्वाह बस 6,000 रुपए दे रही है मैडम पिछले 8 महीने से। हन्नी ये मैं क्या सुन रहा हूँ, इनकी 6,000 रुपए सैलरी है, तुम इन्हें 6,000 रुपए सैलरी दे रही हो? सर ये झूठ बोल रहा है, और पता नहीं ये लोग इतने झूठे क्यों होते हैं। पूरी सैलरी मिलने के बाद भी लालच जाता ही नहीं इन लोगों का। इसको पूरी सैलरी मिली और 6,000 रुपए दिखाकर ना ड्रामे कर रहा है सर। ठीक है तो तुम एक काम करो, अकाउंट डिटेल्स दे दो। सर मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दिखा दूंगी, लेकिन फायदा ही नहीं है कुछ सर, क्योंकि पूरी सैलरी मैं इसको कैश में दी है। पूरे 15,000 रुपए कैश दिए मैंने, अकाउंट में तो है ही नहीं। कैश? हमारी कंपनी की पॉलिसी है तुम सिर्फ अकाउंट में पैसे डाल सकते हो, तुमने कैश में कैसे दे दी? क्योंकि सर इसके पास अकाउंट ही नहीं है, इसलिए मैंने तो कैश दिया था। साहब मैडम झूठ बोल रही है, हम तो मैडम को अपना खाता नंबर दे रहे थे, लेकिन मैडम ने हमको बोला कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे कर्मचारी काम करते हैं ना, ड्राइवर है, मजदूर है, उन सबकी तनख्वाह कैश में मिलती है, उन सबको तनख्वाह अकाउंट में नहीं मिलती है। और हमने तो बताया भी था आपको। हाँ हाँ, ये खाता वाता हमें समझ नहीं आता, लेकिन बेटे ने बोला था कि खाता दे रहे हैं मैडम को तो वो खाते में डालेंगे, लेकिन फिर आपने डाला ही नहीं पैसा उसमें। झूठ बोल रहा है सर ये, और मानती उसने अकाउंट दिया था, लेकिन सर वो अकाउंट ब्लॉक था, पेमेंट गई नहीं, तो मैंने इसको कैश दे दिया। अब कैश मिलने के बाद भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। नहीं साहब, हमारा खाता बिल्कुल चालू है, उसमें जो सरकार की तरफ से 2,000 रुपए मिलते हैं ना हमें महीने के, वो आते हैं हर महीने और हम निकलवाते भी हैं, तो खाता कैसे बंद हो गया? सही कह रही है यहाँ पे, अगर इनके सरकारी अकाउंट में 2,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं तो इनका अकाउंट नंबर ब्लॉक कैसे है? सर आप इन दोनों की बात सुनी क्यों रहे हो? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी सर? मैं कितनी लॉयल हूँ और आपके असिस्टेंट भी हूँ। आप इन दोनों की बात मत सुनिए सर। ये लोग चाहते हैं कि आप मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन सर मुझे नौकरी से नहीं निकालने वाले। नौकरी से जाओगे तुम दोनों, और अभी के अभी निकलो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ ठीक है, हमें भी ऐसी जगह काम नहीं करना है जहाँ मजदूरों का हक मारा जाए, उनकी मेहनत की कमाई उन्हें ना दी जाए। नहीं करवाना मुझे अपने बेटे को भी यहाँ पे काम। चल बेटा। 1 मिनट रुकिए आप, पहले तुम ये बताओ तुम्हें सैलरी मिली कहाँ पे? साहब वो जो नीचे पहले माले पे जो साइट ऑफिस है ना, वहीं पे मैडम ने हम सब मजदूरों को एक एक करके तनख्वाह दिया था। तो वहां पे तो सीसीटीवी कैमरा है, पता चल जाएगा तुमने कितनी सैलरी दी है। उसको एक बार चेक कर लेता हूँ। सर इतनी छोटी सी बात के लिए सीसीटीवी क्यों चेक करना है? आपसे बोल रही हूँ ना सर, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप इन दोनों की बात क्यों सुन रहे हो सर? 1 मिनट, मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करूंगा, अगर आपके लड़के की गलती निकल गई तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। उसके आगे के जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो सिर्फ आपके होंगे। हाँ हाँ साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, मेरा बेटा भी झूठ नहीं बोल रहा। आप पुलिस बुला लीजिए, हम बात कर लेंगे। पुलिस पुलिस क्यों बुलानी है सर? पुलिस किस लिए बुलानी है सर? मैं कह तो रही हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ ये दोनों बोल रहे हैं। और सर इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मत कीजिए। अगर कंपनी में पुलिस आई ना सर, तो आपकी रेपुटेशन बिगड़ जाएगी सर। अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखिए। इन मजदूरों की बात मत सुनिए, इनको तो नौकरी से निकाल दो सर, और इन्हें कहीं काम नहीं मिलेगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी इनकी। यानी तुम्हें क्यों डर लग रहा है? अगर तुमने कोई गलती की ही नहीं है तो तुम्हें पुलिस से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जो गलती करता है उसी को पुलिस से डर लगता है। सर मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं तो बस नॉर्मली बोल रही हूँ कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ, पुलिस को कॉल ही कर देता हूँ। नहीं सर प्लीज पुलिस को कॉल मत करना, मैं बताती हूँ आपको सब कुछ। सर ये दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मैंने पिछले 8-9 महीने से इनकी सैलरी नहीं दी है। लेकिन सर मैं क्या करती, मेरी सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा था और मुझे पैसों की जरूरत थी। और सर ये तो अनपढ़ है ना, इसको क्या पता चल रहा है कि कितनी सैलरी है इसकी, कितनी नहीं। तो बस सर इसी बात का फायदा उठाया मैंने और इसको पिछले 8 महीने से 6-6 हज़ार रुपये देती रही और बाकी सारे पैसे अपने पास रखती रही। लेकिन सर मैं मानती हूँ ये चीज़ गलत है, मैं क्या करती सर, मजबूर थी। लेकिन मैं इसके सारे पैसे वापस कर दूंगी सर, जितने भी मैंने काटे आज तक। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? तुम्हारी सैलरी खुद 80,000 है, उसके बाद तुम जिनकी 15,000 रुपए सैलरी है उनकी सैलरी भी तुम हाफ कट कर रही हो। तुम कंपनी के साथ फ्रॉड कर रही हो। अरे इतनी बड़ी पॉलिसी ब्रीच कर रही हो तुम कंपनी के अंदर। कंपनी तुम पर ट्रस्ट करती है, इस पोजीशन पर तुम्हें तब रखा है जब तुम्हारे ऊपर कंपनी ट्रस्ट करती है। तुम एजुकेटेड होके ये सब काम कर रही हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी वजह से कोई 7-8 महीने कोई सफर कर रहा है। यह प्रॉपर ह्यूमिलेशन है। और तुम्हें पता है इसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? मैं तुम्हें अभी के अभी इस कंपनी से टर्मिनेट कर सकता हूं। नहीं सर प्लीज नौकरी से मत निकालिए, इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर। और वैसे भी मेरी फैमिली गांव में रहती है और मैं यहाँ पे अकेले कमाने वाली हूँ। घर का रेंट भी जाता है और घर में भी पैसे भेजने होते हैं। अगर नौकरी से निकाल देंगे सर तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे? मैं मानती हूँ सर गलती हुई है मुझसे, और इस गलती को सुधारने का एक मौका तो दीजिए ना। मैं सारे पैसे वापस कर दूंगी विदिन 3 मंथ्स। घर और गांव के बारे में तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने इनके साथ ये किया था। जैसे तुम्हारी फैमिली है वैसे इनकी फैमिली है। और सबसे बड़ी बात,
तुमने जो ये किया है ना, तुम्हें अब मैं टर्मिनेट तो करूंगा ही, साथ साथ तुम्हें ब्लैक लिस्ट करूंगा, ताकि तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जॉब ना मिले और तुम किसी भी कंपनी में या किसी भी इंसान के साथ इतना बुरा बर्ताव ना करो। सर प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ब्लैकलिस्ट मत कीजिए सर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, मुझसे गलती हुई है सर, उस गलती की भरपाई करूंगी ना मैं। ये मेरी अच्छाई है कि खाली मैं तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा केस बनता है इनके साथ धोखाधड़ी और कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने का। सालों साल जेल के अंदर रहोगी। तो अभी के अभी इस कंपनी से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। सर प्लीज। अब गेट लॉस्ट। साहब हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम आपसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, हम परेशान हो गए थे और हमसे अपने बेटे की हालत भी नहीं देखी जा रही थी। मेहनत तो पूरी कर रहा था, लेकिन वो ये कि 2 पैसे नहीं बचते थे जो मैं इसे कुछ अच्छी खुराक दे सकूं, दूध दे सकूं या कुछ इसके लिए ला सकूं। बस इसीलिए ऊंची आवाज़ में बोल दिया। आपका तो एहसान है हम पे, आपने काम दिया है। ओके आंटी, आई नो। आप ये 6,000 रुपये रखिए, बाकी जो भी आपके पैसे कटे हैं वो मैं आपको वापस करूंगा, और जितने भी आपके पैसे कटे हैं आज तक, सारे पैसे आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि ये हमारी कंपनी की गलती है। हमारी कंपनी में करप्शन था, जितने भी एम्प्लॉय के साथ गलत किया है वो सब उनको वापस मिलेगा, और तुम्हारी कोई जॉब नहीं जा रही है और आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी माँ अगर अपने बच्चों को इस हाल में देखेगी तो उनका रिएक्शन यही होगा। मुझे आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और हाँ, मेरे लिए खुशी की बात तो ये है कि तुम्हारी वजह से न जाने कितने मजदूरों के साथ जो गलत हो रहा था वो मुझे पता चल गया। अब एटलीस्ट मैं उनकी कोई मदद तो कर सकता हूँ। जितने भी लोगों के पैसे कटे हैं सबकी लिस्ट बना के मैं उनके पैसे वापस दिलाऊंगा, और तुम्हारे भी। और जो बाकी के पैसे हैं वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। एंड मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम की गलती। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपनी माँ की तरफ से ना हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। माँ को ऐसे बात नहीं करना चाहिए था आपसे साहब। लेकिन एक ठो बात ज़रूर बोलेंगे, जब तक आप जैसे मालिक रहेंगे ना इस कंपनी में, हम गरीबों का हक कोई भी नहीं मार सकता साहब। ओके शर्मा जी, एक नई लिस्ट बनानी है, ज़रा मेरे कैबिन में आइए।